प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के जीवन के आखिरी दिनों में यहूदी नेताओं के साथ अनेक प्रकार के टकराव हुए। किसी न किसी प्रकार से यीशु को बातों में फंसाकर उन्हें देशद्रोही या धर्मद्रोही साबित करने का प्रयास लगातार होते रहे। कभी फरीसी आते हैं तो कभी सदूकी और कभी हेरोदी, लेकिन उनका तमाम प्रयास विफल होता रहा। आज का सुसमाचार पाठ ऐसी ही एक घटना का वर्णन देता है। सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। इस दल के कुछ लोग यीशु के पास आकर पुनरुत्थान संबंधी एक प्रश्न करते हैं। उनका उद्देश्य यीशु को फंसाना था, लेकिन वे स्वयं अपने प्रश्न की मूर्खता में फंस गए। उनके प्रश्न का मर्म यह था कि पुनरुत्थान की बात निरर्थक है। यह साबित करने के लिए वे एक कहानी सुनाते हैं। तत्कालीन प्रथा के अनुसार 7 भाइयों ने एक के बाद दूसरा करके एक स्त्री से विवाह किया और सब मर गए। तो पुनरुत्थान में वो स्त्री उनमें से किसकी पत्नी होगी? यीशु ने उत्तर दिया कि विवाह जैसे रिश्ते इस संसार में ही सीमित है और परलोक में ऐसे रिश्तों का कोई स्थान ही नहीं है। वे सब स्वर्गदूतों की तरह होंगे। और पुनरुत्थान के विषय में उनका संदेह दूर करते हुए प्रभु बोले कि ईश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से कहा कि मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो सदियों पहले चल बसे थे, अब भी जीवित है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु मृत्यु के बाद तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और प्रभु में विश्वास करते हुए मरने वाले हम भी प्रभु के साथ पुनरुत्थित होंगे। वास्तव में संघर्षमय एवं परेशानियों भरे इस जीवन में हमारा एकमात्र आश्वासन प्रभु के साथ पुनर्जीवित होने की आशा है। हमारे चारों तरफ दीन दुखियों एवं पददलितों का हाहाकार सुनाई पड़ रहा है। हमें शारीरिक बीमारियों, मानसिक तनाव एवं आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा है। कभी कभी हम शत्रु और मित्र को पहचानने में असमर्थ बन रहे हैं। दबंगी लोग सत्य, न्याय और करुणा का गला घोटकर घोर अत्याचार का राज चला रहे हैं। कभी कभी साधारण लोग ये पूछने को मजबूर हो रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईश्वर की जानकारी के बिना दुनिया में कुछ होता नहीं है। और जो प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रभु के साथ चलता है, वो जीवन संग्राम में विजयी होगा और मृत्यु के बाद प्रभु के साथ पुनरुत्थित होकर शाश्वत सौभाग्य का पात्र बनेगा। इसलिए जीवन के दुख परेशानियों के बीच हताश न होकर प्रभु के वचनों पर भरोसा रखकर प्रत्याशा के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। जय यीशु।